तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 4x माइनस 3y इक्वस टू 8 और x माइनस 2y इक्वस टू माइनस 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए और इसको सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन से कोई एक इक्वेशन लेकर उससे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए और उसको थर्ड इक्वेशन बना दीजिए। तो हम लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 3। x की वैल्यू, y की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू ले सकते हैं, x की भी ले सकते हैं, y की भी ले सकते हैं। x की लेते हैं थोड़ा ज़्यादा ईजी है वैसे। तो कितना हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू माइनस 3। ये आपका इधर क्या है, माइनस से उधर जाएगा प्लस का 2y, क्या हो जाएगा आपका प्लस। ये आपका सॉल्व नहीं हो सकता। तो x इक्वल्स टू जो आपकी वैल्यू आ गई है वो है आपकी माइनस 3 प्लस 2y। ये है आपकी थर्ड इक्वेशन। अब ये जो थर्ड इक्वेशन आपकी आई है इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। तो पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। 4x की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस 3 प्लस 2y, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। 4 का इंटू इन दोनों नंबर्स कर दीजिए। 4 3 जा माइनस का 12, माइनस इसलिए माइनस लगा रहे हैं, प्लस 4 2 जा 8y माइनस 3y इक्वल्स टू 8। y आपस में सॉल्व हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस है तो सॉल्व कर दीजिए। तो आपका आ जाएगा माइनस 12 प्लस माइनस माइनस निशान 8y ज़्यादा है तो 3y कम है, तो ये आपका प्लस का साइन लगेगा। 5y इज इक्वल्स टू 8। ये इधर आपका माइनस का है, 12 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 5y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 12 ऐड कर दीजिए 20। 5y इज इक्वल्स टू, इसको काट दीजिए, कितने टाइम, 4 टाइम। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4। अब इस y की वैल्यू आप इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, इससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए करते हैं, पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आप बस यहाँ पे y की वैल्यू रखने से आपकी x की वैल्यू अपने आप ही सॉल्व होकर आ जाएगी। x इक्वल्स टू क्या है फ्रेंड्स, माइनस 3 प्लस 2y, माइनस 3 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 4, सॉल्व कर दीजिए। माइनस 3 प्लस 2 4 सा 8, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 5 साइन आपका 8 का ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन होगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5। y इज इक्वल्स टू 4, ये होगा आपका आंसर। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो इसको आपको फर्स्ट इक्वेशन बनाना है और ये आपका सेकेंड इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, हम लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। 3x इज इक्वल्स टू 4, ये आपका प्लस है, इधर आएगा माइनस का 2y। x इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2y अपॉन 3 इसलिए क्योंकि यहाँ इंटू में था, इधर आएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू आपका कितना आ गया, 4 माइनस 2y अपॉन 3। ये है आपका थर्ड इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली है। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो चलिए, पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9, सॉल्व कर दीजिए। x इक्वल्स टू 8, 4 माइनस 2y अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9, सॉल्व कर दीजिए। 8 की टेबल से इसको भी इंटू कीजिए और इसको भी। 32 माइनस 16y अपॉन 3 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पे 1 ले लीजिए, एलसीएम लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, इसका इससे। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका
एलसीएम लेंगे 3, 32 माइनस 16y, और जब इसका इससे इंटू करेंगे 3 5 जा 15y, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस का 15y इज इक्वल टू 9। सॉल्व कर दीजिए। 32 प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 15 करेंगे, माइनस का y, माइनस का y क्यों? क्योंकि साइन आपका 15 बड़ा है, 16 बड़ा है, 16 इज ग्रेटर देन 15, तो आपका आ जाएगा माइनस का y अपॉन 3 इज इक्वल टू 9। नीचे 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे और इसका इससे कर दीजिए, इसका इससे करेंगे तो आपका यही नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 32 माइनस वाई, इसका इससे इंटू कर दीजिए 27। आगे सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 27 माइनस 32, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ प्लस है, इधर आएगा माइनस, तो आपका कितना आ जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 32 में से 27 लेस कर दीजिए, माइनस का 5, बड़ा साइन है इसलिए माइनस का वाई, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 5, तो वाई की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब इस 5 जो वाई इक्वल टू आपका 5 आया है, इक्वेशन थर्ड में रख देंगे तो इससे आपकी क्या निकल आएगा, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलिए फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका y इक्वल टू 5 आ गया था, इक्वेशन थर्ड में इस वैल्यू को रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि थर्ड से इजीली आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y अपॉन 3, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 3। सॉल्व कर दीजिए, 4 माइनस 10 अपॉन 3, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 6/3, एक्स की वैल्यू सुकार दीजिए 2 टाइम एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 आ गई और y इज इक्वल टू 5, ये होगा आपका आंसर। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा फ्रैक्शन टाइप का आपको देखकर डर लग रहा होगा, लेकिन कोई डरने की जरूरत नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, और सेकेंड इक्वेशन है आपका x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करते हुए पहले तो हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसको थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बना के एज इट इज़ जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम कह रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप लीजिए 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, एलसीएम ले लीजिए 6, प्राइम नंबर है क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, इसका इससे कर दीजिए 9x, इसका इससे कर दीजिए माइनस का 10, y इज इक्वल टू -2, इसका इससे इंटू नीचे 1 ले लीजिए, इसका इससे इंटू 1 से इंटू करेंगे पूरा नंबर यही आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 9 माइनस 10y इज इक्वल टू इसका इससे इंटू कर दीजिए -12। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। इसी थर्ड इक्वेशन से ही हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिस तरह हमने इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया वैसे ही आप सेकंड इक्वेशन को भी लेके आपको सॉल्व करना है। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या था, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 6, इसका इससे इंटू 2x, इसका इससे इंटू प्लस का 3y इज इक्वल टू 13/6, इससे इसको काट दीजिए। तो आपकी सेकंड इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस 3y अपॉन अपॉन नहीं होगा, इज इक्वल टू 13। ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। ये फाइनली आपको 2 इक्वेशन मिल गए हैं जिससे आपके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन आपको कोई इक्वेशन लेके x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम सेकंड नहीं है, ये आपका फोर्थ है। फोर्थ इक्वेशन आपका क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y, जहाँ पे ये मल्टीप्लाई है इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा आपका, जो हो गया फिफ्थ इक्वेशन। आपने यहाँ पे x इक्वल टू निकाल लिया है। अब इस x की वैल्यू आप इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, इससे आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए करते हैं, पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड आपका क्या था, 9x
माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। तो 9 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। सॉल्व कर दीजिए। 9 का इंटू दोनों ब्रैकेट के बाहर, इसलिए दोनों क्वेश्चन से इससे भी 13 से भी और माइनस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 117 माइनस 27y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। प्राइम फैक्टर तो इसका 1 से इंटू कर दीजिए, पूरा एज इट इज वही आ जाएगा आपका। 117 माइनस 27y, इसका ऐसे कर देंगे तो आपका हो जाएगा 20y इज इक्वल टू माइनस 12। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस लिखिए निशान माइनस का, तो सम कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका अपॉन 2, इसका यहाँ से इंटू कर देंगे, नीचे 1 ले लीजिए। जब 1 से इंटू करेंगे पूरा नंबर आ जाएगा, 2 से इसका इंटू कर देंगे 24 हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस लिखिए निशान माइनस का। तो 117 माइनस 47 y इज इक्वल टू, इसका इसे इंटू कर देंगे माइनस का 24। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो माइनस का 47 y इज इक्वल टू माइनस 24 और माइनस का 117 इसको ऐड कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा माइनस 141 माइनस का 47 y, इसको इससे काट लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका 3 टाइम y इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 3। अब जो भी आपका y इक्वल टू आया है, इस y की इसकी वैल्यू आप जो है इक्वेशन 5th में रख दीजिए, इससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ। तो फ्रेंड्स जो आपकी y इक्वल टू वैल्यू आई है इक्वेशन 5th में रख दीजिए, तो आपकी इससे x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए करते हैं। पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन 5th। तो 5th में रख देते हैं वैल्यू। क्या था आपका x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 3 अपॉन 2। सॉल्व कर दीजिए। 13 माइनस 9 अपॉन 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 4 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू, इसको काट दीजिए, 2 टाइम जाएगा। तो x इक्वल टू आपका कितना आ गया 2, y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और सेकेंड इक्वेशन 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका और ये सेकेंड इक्वेशन। फ्रेंड्स आप ये दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप पॉइंट में भी रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे 1 डिजिट पार्ट है, तो डायरेक्ट हम इसमें 10 से इंटू करके ये नंबर जो आपका डेसिमल में है इसको हम पूरा होल नंबर में इसको बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 10 से और इसमें भी 10 से, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको 10 से करिए, पॉइंट बाहर आ जाएगा। क्योंकि देख लीजिए 0.2 इंटू 10 से जब इंटू करते हैं तो 2 10 या 20 कितनी संख्या बाद पॉइंट है, 1 संख्या बाद। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे तो इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2। एस डी सब में करेंगे, ये पॉइंट खिसक के इधर चला जाएगा, ये पॉइंट खिसक के इधर चला जाएगा, ये पॉइंट खिसक के 3 के बाहर, ये पॉइंट खिसक जाएगा 10 से इंटू करने पे 4, इसमें 5 और इसमें 23, यानी कि आपका ये पॉइंट जो है डेसिमल बाहर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं। 10 से इंटू करिए, क्या हो जाएगा 2x, इसमें 10 से इंटू करिए 3y इज इक्वल टू 13, इसमें 10 से करिए 4x, इसमें करिए 5y इज इक्वल टू 23। थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कोई भी ले लीजिए, मतलब सॉरी थर्ड एंड फोर्थ कोई भी ले लीजिए और इससे x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम लेते हैं थर्ड वैल्यू। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन आपका क्या है फ्रेंड्स, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 3y आप उधर लिख जाइए, क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो x इक्वल टू आपका कितना आ गया 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हो गया आपका फिफ्थ इक्वेशन।
x इक्वल टू आपको फाइंड हो गया है। अब इस x अब ये आपका जो x वैल्यू निकला ये x की वैल्यू नहीं है, क्या करती है? तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x इक्वल टू निकाल लीजिए कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। x की वैल्यू अब कितनी आ गई आपकी 13 माइनस 3y अपॉन 2। फ्रेंड्स आपकी ये कौन सी इक्वेशन हो गई, फिफ्थ, आपकी फिफ्थ इक्वेशन आ गई। अभी x की वैल्यू नहीं आई है फ्रेंड्स, अभी आपने सिर्फ x इक्वल टू आपने निकाला है, अभी इसकी रियल वैल्यू आपने नहीं निकाली है क्योंकि हमें y नहीं पता है। अब इस x की वैल्यू जो है अब इक्वेशन फोर्थ में रख दीजिए। फोर्थ में क्यों, क्योंकि हम सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ले चुके हैं। तो पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन फोर्थ। तो फोर्थ आपका क्या है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। x इक्वल टू जितनी वैल्यू आई है रख दीजिए, तो क्या है आपका 4x इक्वल टू कितना है 13 माइनस 3y अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सॉल्व एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 और इसका इंटू इसे कर देंगे, इस पूरे से करेंगे तो 2 इसका करेंगे तो 52 माइनस 12y प्लस अब इसका कर दीजिए 2 5 से 10y इज इक्वल टू 23। नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 10 जाएगा आपका आ जाएगा 2। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 52 माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस का होगा 2y इज अपॉन 2 इज इक्वल टू 23। अब नीचे 1 मान के इनका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या आप सीधे से देख लीजिए यहाँ पे 52 है यहाँ पे 2 है, आप 2 कॉमन लेके इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो आपका क्या आ जाएगा 26 माइनस यहाँ से 2 गया y बच जाएगा सिर्फ 2 इज इक्वल टू 23। सो उसको काट दीजिए, आपका आ गया 26 माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस y इज इक्वल टू 23 में से माइनस 26 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका माइनस का 3। यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई 3। y इक्वल टू आपका आ गया 3। जब y इक्वल टू आपका 3 आ गया तो इसकी हेल्प से आप x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा होगा। सिंप्लीफाई कौन सा मेथड है ये, सब्स्टिट्यूट मेथड है, आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स आप दोनों मेथड लगाइएगा और बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लग रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि आप सब्स्टिट्यूट मेथड ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है या एलिमिनेशन मेथड। एक मेथड आपका और अभी बच जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, जो इसके बाद स्टार्ट होगा। y इक्वल टू फ्रेंड्स आपका कितना आया 3। अब इस y की इक्वेशन आप y की वैल्यू आपको इक्वेशन फोर्थ में रखनी है। पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन फिफ्थ क्या है आपका x माइनस एस इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2 सॉल्व कर दीजिए, 13 माइनस 9 अपॉन 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 4/2, तो x इक्वल टू इसे काट दीजिए, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2। तो आपका x इक्वल टू कितना आ गया 2, यही आपका आंसर होगा। y इक्वल टू 3 x इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये आपका सेकंड इक्वेशन। कोई भी आप इक्वेशन पहले ले सकते हैं। चलिए पहले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो आपका हो जाएगा √2x इज इक्वल टू, फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप इक्वल टू में 0 दिया है तो जो भी आपके जो दो सोल्यूशन आएंगे x और y की वो आपकी 0 ही होंगे। बट आपको सॉल्व करके समझना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो आपको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट आप रूट्स आर 0 डाल के या सोल्यूशन आप 0 डाल के करेंगे तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि टीचर को तो सोल्यूशन चाहिए। तो चलिए करते हैं।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये क्या है आपका प्लस का, इधर जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। √3y x इक्वल टू कितना आ गया -√3y अपॉन √2। क्या हुआ? तो ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इस थर्ड इक्वेशन को इक्वेशन जब आपने थर्ड निकाला है तो आपने फर्स्ट की हेल्प से थर्ड निकाला है। अब इस थर्ड की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। तो हो जाएगा आपका फॉर द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड क्या है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3x की वैल्यू कितनी है -√3y इज इक्वल अपॉन √2 ब्रैकेट क्लोज माइनस √8y। सॉल्व कर लीजिए। जब इस रूट का इंटू ब्रैकेट अंदर करेंगे तो ये रूट से रूट कैंसिल। तो फ्रेंड इस √3 का इंटू इस ब्रैकेट के अंदर से ब्रैकेट के अंदर जो आपका नंबर है उससे इंटू कर देते हैं। तो √3 का जब √3 से इंटू करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस है इसलिए माइनस लगेगा आपका, और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा 3, तो 3y और ये हो जाएगा आपका नीचे √2 माइनस का √8y। नीचे ले लीजिए एलसीएम इक्वल टू में 0 है फ्रेंड्स। तो जब एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा √2 हो जाएगा। इसका इससे इंटू करेंगे माइनस का 3y, इसका इससे इंटू करेंगे माइनस का, अब ये रूट में है तो √2 इंटू √8 इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 16। 8 इंटू 2 समझ लीजिए इस तरह। y इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -3y माइनस 16y अपॉन √2 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4 का पेयर है, बाहर आ जाएगा -3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0 अपॉन √2। जब √2 हम इधर ले जाएंगे तो जब उधर ले जाएंगे तो आपको √2 को इंटू 0 से इंटू करेंगे तो आपको 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या का 0 से इंटू करते हैं वो आपका 0 हो जाता है। तो √2 इंटू 0 इक्वल टू 0 -3y माइनस माइनस प्लस के निशान माइनस का, तो सम कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका 7y इज इक्वल टू इंटू कर देंगे 0, तो आपका y इज इक्वल टू ये इधर इंटू में उधर जाएगा डिवाइड में, तो जब 0 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो ये भी आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ y की वैल्यू जो आपकी आ गई वो कितनी है 0। अब इस y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, इससे आपकी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। वैसे तो आप बिना देखे बता सकते हैं कि जो नेक्स्ट सोल्यूशन x का आपका निकलने वाला है वो भी 0 ही होगा। पुट द वैल्यू y इक्वल टू 0 आपका आया था। पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में रख दीजिए। तो थर्ड आपका इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2, तो -3 इंटू y की वैल्यू 0 अपॉन डिवाइड बाई 0 इंटू करेंगे तो 0, और जब 0 डिवाइड बाई 2 √2 करेंगे तो 0, यानी कि आपकी जो x की वैल्यू है वो आपकी आ गई 0। तो जो आपके जो सोल्यूशन निकले वो क्या है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू भी 0, यही आपका आंसर है। फ्रेंड्स ये इस वीडियो का इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि सॉल्व करना है आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड ये फर्स्ट इक्वेशन है फ्रेंड्स, और ये 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको सॉल्व करने के बाद यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करते हैं चलिए इसको बता देते हैं आपको। जैसे आपको पता है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 आपका सेकेंड इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड से लगाते हैं। तो आप करेंगे, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपका कट रहा है, इसको ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए। तो जब मतलब एडिशन करेंगे, मतलब आपको ये इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स वैल्यू से। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं पता हो तो मेरे प्रीवियस जो भी आपका मेरा वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे नीचे जो नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन है इसमें भी 2x है। तो इसमें एडिशन अगर हम कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये 2x
प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा 2x, इसलिए कैंसिल हो जाएगा और आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो सब चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपका साइन चेंज हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस है इसलिए प्लस, और यहाँ भी आपका माइनस है इसलिए प्लस। सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका कैंसिल हो गया। प्लस कर देंगे 3y प्लस 4y आपका कितना हो जाएगा 7y इज इक्वल टू, ये भी आपका सम हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 35। तो y आपको पता है कि 7 की टेबल से कट रहा है, इसको काट दीजिए 1 टाइम, ये 5 टाइम, तो y की वैल्यू 5 हो गई। अब इस y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दीजिए। तो पुट द वैल्यू y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, इसमें रखते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है फ्रेंड्स, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, y इक्वल टू आपका 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू 11। सॉल्व कर दीजिए 15 हो जाएगा। 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, यहाँ ये प्लस का उतर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 15 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा आपका 4। 2 टेबल से इसको काट दीजिए। माइनस का साइन देखिए यहाँ बड़ा है फ्रेंड्स, माइनस का 15 है इसलिए माइनस का 4 होगा, इसको काट दीजिए 2 टाइम, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -2, x की वैल्यू आ गया -2 और y की वैल्यू फ्रेंड्स आ गई आपकी 5। अब इन्हीं दोनों की हेल्प से आप ये जो इक्वेशन दिया है कि y इक्वल्स टू mx प्लस 3 इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, y इक्वल्स टू mx प्लस 3, y की वैल्यू अभी आपने कितने निकाली 5 रख दीजिए, m हमें फाइंड करना है इनटू -2 प्लस 3, सॉल्व कर दीजिए, तो ये 5 इसका इंटू करेंगे माइनस का 2m और प्लस 3, प्लस का 3 इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2m। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 से जब -2 लेस करेंगे तो आपका आएगा 2 इज इक्वल्स टू -2m, इससे ये कट गया आपका, तो क्या आ गया 1। इसको रफ कर देते हैं, तो आपका आ गया -m इज इक्वल्स टू 1, तो m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका -1। तो ये है आपकी m की वैल्यू। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको सब्स्टिट्यूट मेथड समझ में आ गया होगा, लेकिन जो मैंने ये किया है आपको एलिमिनेशन मेथड से करके बताया है, आप इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से भी लगा सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरे समझाए क्वेश्चन आपको समझ में ना आए हों तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।